तुलसीदास जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस में कि श्री दशरथ जी कहते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। ऐसे भगवान जिनका नाम श्रवण में भी मंगलदायक है। यहाँ पर संकीर्तन की बात नहीं कही गई, बोलने की बात नहीं कही गई। यहाँ पर तो कहा गया कि ऐसे भगवान जिनका नाम सुनने में सुखदायक है, सुनत शुभ हो, शुभ फल देने वाला हो। श्री दशरथ जी कहते हैं कि मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, वही प्रभु हमारे घर में अवतरित हुए हैं। वही सोई। ये सोई कौन? ये वही प्रभु। तो ये वही प्रभु कौन से? ये किन के बारे में बात कर रहे हैं? हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो उसी कौन? कहते हैं सोई कौन? पिछले जन्म में ये बने हैं मनु सतरूपा, महाराज मनु एवं महारानी सतरूपा। क्या कहना, इनके जीवन में कोई कमी नहीं। भाई वे इतने बड़े राजा, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, बेटा उत्तानपाद जैसा, छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत, बेटी का नाम देवहूति, दामाद का नाम करदम ऋषि। बेटे के यहाँ तो भक्त हुआ, भक्तराज ध्रुव, और बेटी के बेटे के यहाँ तो स्वयं भगवान ने अवतार ले लिया। जठर धरे ते ही कपिल कृपाला, श्री कपिल भगवान अवतार लेते हैं। कोई कमी नहीं है, जीवन बढ़िया चल रहा है, सब सुख सुविधाएं हैं, सबसे परिपूर्ण है राजा मनु, लेकिन फिर भी उदास है। क्यों? हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जनाम गयौ हरि भगति बिन। परेशानी यही, विषयों से विराग नहीं होता। बद्धो ही को यो विषयानुरागी। श्री शंकराचार्य जी से पूछा जब कि बंधा हुआ कौन है, बंधन में कौन है? बद्धो ही को, कौन का? यो विषयानुरागी, जो विषय में आसक्त है, जो विषयों में आसक्त है, वही तो बंधा हुआ है। हम आप सब बंधे हुए हैं, सब विषयों में आसक्त हैं, और ये विषयों का भोग ही इंद्रियां करते हैं। अच्छे बुरे सभी लोगों को 10 इंद्रियां मिली हुई हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सबको मिली हुई है। और मानस के देखा जाए तो श्री रामचरितमानस के 2 मेन कैरेक्टर, दशरथ और दशानन। श्री दशरथ जी और दशानन। दशरथ जी संयमी साधक हैं, तो यहां पर भी 10, वहां भी 10, दशरथ तो दशानन। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या? अंतर यही कि 10 इंद्रियां तो सबके पास, लेकिन इन इंद्रियों का जो संयम करे इन इंद्रियों पर और इनको रथ बनावे, तो वह दशरथ। और इनको भोगों के लिए जो प्रयोग करे वो दशानन।
10 मुख जो इन्हें बनावे। हाँ, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृतः। 4 वाक्य। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, एक दिन मर जाओगे कौन चुकाने आता है। ये 4 वाक्य तो हमारे यहाँ, ये 4 वाक्य का भी नास्तिक दर्शन में से स्थान दिया गया है, लेकिन 4 वाक्य इसमें भोगों की बात कही गई। और जैसे इसी श्लोक का अनुवाद इस युग के दिवंगत कवि काका हाथरसी जी करते हैं। कहता काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, कहता काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, मरना तो है ही कर्जा लेकर मर जा, कर्जा लेकर मर जा। और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कहते हैं ईट ड्रिंक एंड वी मैरी, खाओ पियो मौज करो। तो ये जो प्रवृत्ति है ये दाशरथी नहीं है, ये दशाननी प्रवृत्ति है। तो इंद्रियों पर संयम हो। और यह महाराज मनु से हो नहीं पाया, इसीलिए वे दुखी हैं। तो क्या करें? तुरंत साथ में पत्नी के साथ निकल गए वन को और मुनि लोगों का ध्यान, मुनि लोगों का संग करने लगे। और उन्हीं के संग के वजह से करहि आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, वारी आहार मूर फल त्यागे। वे भगवान को पाने के लिए क्या करते हैं? एक अभिलाषा कि भगवान को पाने के लिए तपश्चर्या। और अभिलाष निरंतर होई, कि देखिए नयन परम प्रभु सोई। हृदय में अभिलाषा, क्या कहा देखा जाए किन्हें? परम प्रभु सोई। ऐसे परम प्रभु को इनका दर्शन किया जाए। अच्छा, कहा गया प्रभु का तो नाम सुना है, ये परम प्रभु कौन से? तो कहा परम प्रभु वे ही जिनकी तपश्चर्या महाराज मनु एवं महारानी शतरूपा कर रहे हैं। क्या करती हैं? ऐसी तपस्या भगवान को पाने के लिए। और कौन से भगवान का दर्शन करने के लिए? मागु अगुण अखंड अनंत अनादि, अगुण अखंड अनंत नादि, अगुण अखंड अनंत, अगुण अखंड 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 अनंत अनंत अनादि, अगुण 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 अखंड। जेहि चिंतहि परमारथ, जेहि चिंतहि परमारथ व्यापी, अगुण अखंड अगुण अखंड अगुण अखंड अखंड अखंड
अनंत अनादि जे ही चिंता ही परमार्थ व्यापी अखंड अखंड ऐसे भगवान जो कि अगुण हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, अनादि हैं, अगुण जिनमें कोई गुण नहीं है, ये परम प्रभु कौन? इन परम प्रभु की विशेषता क्या? का इनकी यही विशेषता है कि इनमें कोई विशेषता नहीं है। ये अगुण हैं, अखंड हैं, इनका खंडन न किया जा सके, अखंड, तो इनका कहीं से उद्गम तो हुआ होगा, कहीं से प्रकट हुए होंगे? नहीं नहीं, अनादि, अनादि, जिनका कोई आदि नहीं, तो कहीं अंत तो होगा? नहीं नहीं, अनंत। इनका दर्शन करना चाहते हैं। एक व्यक्ति बोला, महाराज मनु चले जाओ घर, नहीं होगा दर्शन। क्यों? चाहते तो हैं आप दर्शन, लेकिन किनका दर्शन? नेति नेति जहि वेद निरूपा। अरे जिनका एक परफेक्ट स्वरूप वेद भी नहीं बता सकते कि क्या है, क्या स्वरूप है उनका। वेद भी कहते हैं न इति, न इति। वे भगवान ऐसे नहीं हैं, वे भगवान ऐसे नहीं हैं। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तत्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाहता। वह चलता है तदेजति का, तन्नैजति नहीं चलता है, तद्दूरे तत्वन्तिके। तो जिनका एक स्वरूप वेद भी नहीं बता सकते, तो उनका आप कह रहे हैं कि दर्शन चाहते हैं। कैसे? महाराज मनु ने कहा, फिर भगवान ने इतने लोगों को दर्शन दिए, क्या वे कथाएं झूठी हैं? नहीं नहीं, सच हैं। तो फिर हमारे लिए क्या कठिनाई है? और यही प्रश्न कि ये ब्रह्म दर्शन कैसे देंगे। श्री जनक जी के पास जब ये दोनों भाई आए, और इन दोनों भाइयों ने जो जनक जी ने देखा, भयौ विदेह विदेह विषेखी। ये विदेह, जनक भी विदेह हो गए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयौ विदेह विदेह विषेखी। तो पूछा जनक जी ने, ये कौन है? विश्वामित्र जी मौन हैं। कहा, महाराज ये कौन है? विश्वामित्र जी बोले, आपको कौन लगते हैं? तो जनक जी ने कहा, हमको तो ऐसे लगते हैं मानो वह ब्रह्म जिसका वेद निरूपण करते हैं। मन समेत जहि जान न वानी, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति जय वेद, वो स्वयं प्रकट हो गया हो। हमको तो ऐसा लग रहा है। विश्वामित्र जी बोले, ब्रह्म तो एक, ये तो दो हैं। ब्रह्म तो एक, ये तो दो दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, और एक बात, ब्रह्म तो इंद्रियों का विषय है ही नहीं। ब्रह्म को सुना ना जा सके, देखा ना जा सके। मन समेत जहीं जान न वानी, मन भी जिसे न जान सके, तो वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है, और हम देख पा रहे हैं। कैसे? देखो, जहां यह कहा गया कि ब्रह्म इंद्रियों से परे है, उसका अर्थ क्या? कहा, इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकती, इंद्रियां उस तक पहुंच नहीं सकती। लेकिन अगर वह चाहे तो वह तो इंद्रियों तक पहुंच सकता है। आँख उस तक नहीं पहुंच सकती, वह आँख तक पहुंचा। बुद्धि उस तक नहीं पहुंची, वह बुद्धि तक पहुंचा है।